चलिए आइए, क्लास 10 ज्यामिति पाइथागोरस परिमेय का उपपरिमेय है ना, परिमेय 7 का दूसरा उपपरिमेय। पहला उपपरिमेय हम आपको बता चुके हैं, दूसरा उपपरिमेय है। क्या कहा था दूसरा उपपरिमेय? किसी न्यून कोण त्रिभुज में, इससे पहले जो बताए थे वो अधिक कोण बताए थे। क्या बताए थे? अधिक कोण। किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल तथा आधार की भुजा के विक्षेप के गुणनफल, उसका उल्टा जो है विक्षेप मतलब आधार दो पार्ट में है, के गुणनफल के दुगने के अंतर, उसमें क्या था? योग। इसमें क्या है? अंतर के बराबर होता है, अर्थात परिमेय 7 का दूसरा परिमेय है ना। चलिए क्या बोल रहा? किसी न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका तीनों कोण जो होना चाहिए 90 से छोटा होना चाहिए है ना। तो 90 कैसे होता है? सीधा, तो सीधा से बढ़ा देंगे तो अधिक कोण हो जाएगा, और कमा देंगे तो यानी झुका देंगे तो न्यून कोण हो जाएगा। है ना, सब 90 सीधा होगा ना, सीधा से झुका। न्यून कोण त्रिभुज है, ABC कौन चीज है? एक न्यून कोण त्रिभुज है विशेष, माना कि ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें कोण B न्यून कोण है। कौन सी है? कोण B कौन सी है? न्यून कोण है। कोई दिक्कत? ABC एक त्रिभुज हो गया। कह रहा न्यून कोण के साथ कौन न्यून कोण ले लेंगे? एगो न्यून कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग, जब भी किसी त्रिभुज की भुजा का वर्ग का चर्चा आएगा तो समझ जाना वो पाइथागोरस परिमेय। क्या है? पाइथागोरस परिमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है? समकोण। तो समकोण है, तो हम समकोण बनाएंगे तथा AD लंब BC। AD जो है ना लंब डाल दिए किस पर? BC पर लंब डाले। अब 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया ना। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि किसी न्यून कोण त्रिभुज का वर्ग, अभी ने तो ये मिटा दो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अभी मैं तत्काल तुरंत मिटा देते हैं। किसी न्यून कोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा का वर्ग, तो कौनो न्यून कोण ले लो। अगर तुम्हारा मन इधर से तो इधर से, इधर से तो इधर से, तो हत्था इधर से बैठा है, बोले में B लगवा है, B न्यून कोण मान नहीं है तो B तरफ से चल गई, तो B न्यून कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग, सामने भुजा कौन है? अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, अन्य दो भुजा जब AC स्क्वायर कर दे तो अन्य दो भुजा की बच गया? अन्य दो भुजा के वर्गों का योग तथा आधार के गुणनफल। आधार पर हम बोले थे लंब डाल देना है। आधार की भुजा उसके विक्षेप के गुणनफल के दुगना, आधार की भुजा के गुणनफल के दुगना। तब पहले आधार की है तो BC। अब जब कोई न्यून कोण लिया तो उसका उल्टा उस साइड लेना है दूसरा भुजा, तो दूसरा भुजा कौन सी है? BD। आधार के भुजा के गुणनफल के दुगने के अंतर माने घटाओ के बराबर होता है। AC बराबर होता है, AC बराबर होता है। कोई दिक्कत? फिर समझिए, किसी न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण B न्यून कोण माना कि ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें B कोण न्यून है, तो माना तो C मान, तो C मान, और जब C मान ली तो इनाउ का छोटा भुजा लेना है। ठीक, ऐसे ABC त्रिभुज में कौन आधार है? आधार तो BAC है।
तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग, तो न्यून कोण बी माने बी के सामने वाला भुजा ए सी हो गया। अन दो भुजा, तो अन दो भुजा पर हो गया कौन सी, ए बी और बी सी के वर्गों का योगफल तथा आधार की भुजा, आधार की भुजा कौन सी हमारा था, बी सी के विक्षेप के गुणनफल, मानो आधार के भुजा के विक्षेप जो दो पार्ट में बटा है, दूसरा आधार की भुजा का जो दो पार्ट में हुआ उसका गुणनफल, बीसी है और दूसरा पार्ट की लिए हैं। जब न्यून कोण बी लिए तो कौन सी लेंगे, बीडी लेंगे, बीडी है ना, के गुणनफल के दुगना, दुगुणन का रहा के दुगना के अंतर माने अंतर के बराबर, यही आपको लाना होगा। यहाँ तक चलिए, हम बोले थे ना आपको कि हम आपको बताएंगे, जो एक साइड से बताएंगे, एक साइड से बताएंगे। आपको तीन चीज याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। खाली बोलने से नहीं होगा, चित्र के द्वारा, है ना, चित्र के द्वारा। चलिए हम बायां पक्ष से चल रहे हैं, बायां पक्ष में की दे लेता, बायां पक्ष में एसी है ना, एसी जला रहा तुमको कहां पर, स्क्वायर है तो हमको लेना है समकोण के सहारे, तो कौन त्रिभुज में एसी है, ई त्रिभुज में। फिर मैं करना कि बड़का त्रिभुज में, तो बड़का त्रिभुज में तो ई है 90 डिग्री। जब भी किसी भुजा का वर्ग होगा तो समझ जाना उस समकोण त्रिभुज के सहारे लेना है। किससे लेना है, समकोण त्रिभुज। एसी जब ले रहे हैं तो कौन त्रिभुज में आएगा, एडीसी। और एडीसी में एसी की है, 90 के सामने क्या बोले लंबरे, सहल है, सहल है जियो, इसलिए तो बोले कि बोल रहा नहीं की कौन सी, एसी। समकोण 90 के सामने वाला भुजा कर्ण बराबर की हो गए, लंब की हो गए, आधार की हो गए, फिर बीसी बोल रहे हैं, बीसी कौन सी होता है, है ना। इस त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी है ना, की बोल लिए ना, जितना पीछे वाला हिस्सा बतेले जाए उसको नहीं देखोगे तो आगे नहीं समझ में आएगा। की बोल लिया, एकरा से फिर अंसरवा में देखो, एकरा से अंसरवा में ले दोनों है अंसरवा, तो की करना है, दोनों को चेंज करना है। एडी कौन त्रिभुज से चले थे, ई त्रिभुज में। अब हम आना है ई त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, ई त्रिभुज में। ई त्रिभुज में एडी की है, कौन सी है, लंब बराबर जानो ही, कौन सी, कौन सी, कैसे कस के खड़ी बोलना, खास के बोलना नहीं, मधुर से बोलना है। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब हो गए, इस त्रिभुज में की हो गए, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण कैसे हो गए, की कौन सी है, 90 के सामने कर्ण की हो गए, कर्ण स्क्वायर माइनस ने बोल लिया आधार। कोई दिक्कत है ग्रामीण, यहाँ तक कोई दिक्कत, खाली चेंज किए किसको, एडी को, किसको चेंज किए हैं। अब चेंज करना कौन सी, बीसी। बीसी तो ये त्रिभुज में है, बीसी कौन त्रिभुज में, ये त्रिभुज में। तो इसको चेंज करोगे तो एडी आएगा, एसी आएगा, एडी और एसी एकदम है ना। तो इसको जल्दी से दिमाग से चेंज करोगे, क्या करोगे, दिमाग से जल्दी से चेंज करोगे, क्या करोगे, दिमाग से चेंज करोगे। बीसी को हम डीसी रहना चाहिए, इसका मतलब बदल जाना चाहिए, मतलब कि हल करने में इसको चेंज होना चाहिए, मगर मान डीसी आना चाहिए। तो डीसी को तुम कैसे चेंज कर सकते हो, डीसी कैसे ला सकते हो, डीसी कैसे ला सकते हो,
इतना कैसे ला सकते हैं? पूरा में जो घटा बचते जरी को बुतर वो बोल देते नहीं बतिए, सच्चे बोलो ये, कसम से कोई कि अगर डीसी का जब कि डीसी लाना है कैसे डीसी निकाल सको है तो सर पूरा में सर ये वाला घटा दो तो नहीं देखो बचा है तो ये डीसी कैसे है ले पूरा नहीं बोलिए तो कौन सी बीसी घटा बीडी स्क्वायर में है और स्क्वायर समझ में लो फिर से समझिए डीसी को चेंज करना है तो ये डीसी जो आया था इस त्रिभुज से आया था इस त्रिभुजवा के एको चीज क्रम में है तो फिर हम त्रिभुजवा के अनुसार तो नहीं चेंज करेंगे दूसरा दिमाग लगेंगे तो डीसी आएगा कैसे तो डीसी लाने के लिए पूरा में हम बीडी घटा देंगे की बचेगा बचेगा नहीं बस वह किए हम ये भी तो लाने है ये भी रह देते हैं बीडी लाना है मैं तो अभी रह दो इसको अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कौन सी a स्क्वायर हाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b ठीक है ना अब देखिए बीडी माइनस में अब बीडी प्लस नीचे कट रहे की ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू ये लागे खले हाँ के जो कंफ्यूज है जैसे ई वाला कंफ्यूज है मतलब ई निकालने के लिए हमको बीसी लाना है हमको की लाना था ए बी तो आया गया था नहीं तो हमको की लाना था बीसी तो ई तो बीसीए पढ़ने है आधारे पढ़ने है ई आधारे पर नहीं तो बीसी इसको चेंज करके हमको बीसी लाना था इतना कैसे निकलेगा ये पूरा में ये वाला घटा दिए तो बच गया यही तो ये देख लीजिए चलिए आ जाइए परिमेय 7 का तीसरा परिमेय 2 को बता दिए तीसरा देखिए किसी त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग कोई त्रिभुज होगा में दो भुजा के वर्ग करना है दो भुजा के योगफल तीसरी भुजा के आधे तीसरा भुजा के की करना है आधे के वर्गों के दुगना आधा कर देना आधा के वर्ग के दुगुना तथा तीसरी भुजा की मधिका जो होगा उसके वर्ग के दुगने के योगफल के बराबर होता है के बराबर होता है दोनों भुजा के वर्ग कोई त्रिभुज है देखो इधर कोई त्रिभुज है जिसमें एडी जो है बीसी की मधिका का मधिका विशेष प्रतिक्रिया माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी बीसी की माधिका है माधिका के मतलब बीच में अर्थात जो मध्य में है अर्थात बीडी बराबर बीसी बराबर बीसी बटा 2 लिख सकता है मेरे मध्य में है जितना एन उतना एन तो वह लिखे बीडी बराबर बीसी या पूरा के जब ये बीच में है तो ये दोनों बराबर है तो पूरा के आधा करबे तो या तो ये पटवा या तो ये पटवा होते हैं वह लिखा लिए बीडी बराबर डीसी या पूरा के आधा कोई दिक्कत है यहाँ तक सिद्ध करना है
सिद्ध की करना है। की कर रहा था, किसी त्रिभुज में दो भुजा के वर्ग कर देना है। दो गो भुजा के वर्ग, तो ये त्रिभुज हमारा, इसमें दो गो भुजा के, कौनो दो गो भुजा के वर्ग कर दीजिए। तो हम जो वर्ग कर रहे हैं AB के स्क्वायर और AC के स्क्वायर का, इसको और इसको हम दो भुजा के वर्ग कर दिए कि नहीं? कोई एकदम दिक्कत? दो भुजा के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के आधा, तीसरी भुजा के आधा, तीसरी भुजा एक भुजा दो भुजा, तीसरा भुजा की है BC के आधा, तीसरी भुजा के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग, आधे का वर्ग के दो गुना, वर्ग का दो गुना तथा तीसरी भुजा के मधिका का वर्ग, मधिका कौन है ग्राम में? AD, मधिका का वर्ग के दुगना के योगफल। कौन सी है सर? योगफल। योगफल की कौन सी है? बराबर है। की है? बराबर है। फिर से समझिए क्या कह रहा है, ध्यान से इधर। किसी त्रिभुज के दो भुजा के वर्ग, तो इसका हम वर्ग कर दिए, है ना? तीसरा भुजा के आधा, तो दो को त्रिभुज में तीन भुजन होता है, तो दो भुजा का वर्ग करें, तीसरा भुजा की हो गया BC। तो तीसरी भुजा के आधा, BC के आधा के वर्ग के दो गुना तथा तीसरी भुजा अर्थात मधिका के वर्ग का दुगना, की होगा? बराबर है। की है? बराबर। जब किसी भुजा के वर्ग का रहा है तो कौन त्रिभुज से? समकोण त्रिभुज से। पाइथागोरस परिमेय कौन त्रिभुज से? समकोण है कोनो, इसलिए हम रचना कर रहे हैं AN लंब BC। A से जो हम है AN जो है लंब डाल दिए हम केकरा पर? BC पर। कोई दिक्कत है ग्राफ में? अनुमान। फिर हमारा वही रहेगा, एक साइड से चलेंगे दूसरा साइड, एक साइड की है LHS में की है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB देखिए केकरा में है? AB केकरा में है? AB केकरा कौन त्रिभुज में है? ADB। अरे D में समकोण है रे, बदला है। हां, AN B में AB है। AN जब समकोण है तो समकोण से ही सब कुछ न पाएगा, क्योंकि समकोण रहेगा तब किसी भुजा का वर्ग करोगे। तो कौन त्रिभुज में? ABM एकदम में है। तो AB को चेंज करो, की त्रिभुजवा में AB कौन सी है? नहीं करना, नब्बे के सामने कारण बराबर लंब स्क्वायर, लंब A में है लंब स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, प्लस AC करे है इस त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में? ANC है। तो समकोण के सामने कर्ण हो गया AC, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर पता है ना? AN को वो है नहीं, दो है। अब को भुजा बच गया, अब दो को बच गए। कोई दिक्कत? लाना दो ने, दो तो अभी आया है, मगर AN को भी चेंज करना है। BN भी नहीं है, INC भी नहीं है, नहीं ना है, नीचे आएगा। चलिए दो का अभी इसको रह दीजिए। अब BN करें है, BN N है, B से N, B से N है, BN को पार्ट में
लेकिन बी से एन को पार्ट में कौन सी बीडी प्लस डीएन स्क्वायर है तो एनसी अभी रह दी नहीं समझ में आ गया तो ऐसे एरिया पर हम चेंज कर देती है और नीचे है आ रहा है ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2ab के चर्चा को सिद्ध करे में हो 2ab को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है यही समझाने के लिए हम इसको चेंज नहीं किए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक उतारिए कौन सी है 2an स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर प्लस 2 bb into dn उन्हें ऐसे और ऐसे बहुत दूर है नहीं ज्यादा दूर है। चलिए अब एनसी को चेंज करना है। एनसी को इस हिसाब से चेंज करना है कि ओकरा में बीडी और डीएन आना चाहिए। समझ गया बीडी और डीएन एनसी लाना है तो एनसी लाना है। एक मिनट ये सही किया है ना बीडी और डीएन डीएन यहाँ है 2BD। अच्छा एनसी लाना है ये लाना है तो ये कैसे होगा ये कैसे आएगा चलिए एनसी लाना है इतने लाना है एनसी लिखा है तो इतना लाने के लिए क्या करोगे डीसी में डीएन घटा देंगे की बचेगा एनसी क्या बचेगा नू हाँ तो कौन सी बोले डीसी घटा डीएन स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए an प्लस bd स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर प्लस bb और dn नहीं प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a dn। कोई दिक्कत आए इसको खत्म होना चाहिए कि 2ab का चर्चा इसमें है नहीं है तो यहाँ dn सही है। यहाँ कौन सी है यहाँ कौन सी है तो bd और dc बराबर है बराबर bd और dc की है बराबर क्योंकि ई कौन सी था माध्यिका था है ना। चलिए 2an स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर प्लस bb इंटू dn प्लस dc स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर माइनस 2 और dc के जगह पर की लिख देंगे dc के जगह पर की लिख देंगे bb इंटू dn। अब ई वाला खत्म होता है ई 2 bd और 2 bdn ई माइनस में ई प्लस में खत्म हो गया है
की बच गए 2an प्लस कौन जी bd स्क्वायर। अच्छा bd आर चेंज करे पड़ता हूँ bd स्क्वायर और dn को है नहीं dn 2dn स्क्वायर और dc के उन चीज के बराबर है bd के बराबर है 2an स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर है 2bd स्क्वायर प्लस 2dn स्क्वायर n वाला एक तक कर दीजिए तो 2bd स्क्वायर प्लस 2an प्लस dn स्क्वायर होते हैं आए तो दिक्कत कुछ नहीं किए इसको n इसमें n भी इसमें n धन है एक जगह कर दिए अब bd एक अलग कर दिए इसको। चलिए आ जाइए हो गया bd के कर बराबर है हमको सिद्ध करें की लाना है ध्यान दीजिएगा सिद्ध करें की लाना है bc और ad अभी एक तो वो आया मगर bc के बराबर है bd के कर बराबर है bc के और के कर बराबर है bc के हाफ के बराबर तो bd जो है bc के हाफ के बराबर है तो bd के जगह पर की लिख दोगे हम bc बटा स्क्वायर है तो दोनों में सॉरी दोनों में नहीं an में भी 2 और dn में भी 2 कॉमन ले लीजिए की बच गया an स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर। चलिए 2 के 2 आप bc के स्क्वायर करेंगे और 2 के स्क्वायर करेंगे प्लस 2 an स्क्वायर और dn स्क्वायर दोनों जोड़ के कर बराबर होती थी बताएं तो an स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के थ्रू होता है। देखिए an और dn करें an और dn है ना ई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर हो जाते कम के बराबर नहीं होता है तो an स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर के बराबर होता है ab के स्क्वायर ये लाना है ad के स्क्वायर काट दी 2 दूनी 4 किया गले यहाँ 2 आगे है मेरा गड़बड़ ये है bd जो है हाफ bc के बराबर है ठीक तो bd के बराबर हाफ bc में कहाँ पर स्क्वायर नहीं किए दो के उसके के लिए तब 4 हो ले रे देख जरी से ऊपर से काटने में क्योंकि यहाँ किया हुआ नहीं नहीं चलिए टू bc बटा 2 के स्क्वायर यह लाना था नहीं प्लस 2 an और dn के बराबर होते हैं ab के बराबर क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना आई ना लिख देनी चुकी करके कौन सी bd बराबर bd बराबर जांच वाला समझ जाएगा कि dc की जगह पर सब जगह पर की रख दिया है dc के जगह पर चेंज किया सब जगह dc था dc की जगह पर की लाए dc की जगह पर की लाए लाए हैं यार ओ देख लीजिए एक बार समझा देते आप किसी त्रिभुज के 2 भुजा के वर्ग थे इसका भुजा के वर्ग कर दिए सिद्ध करेंगे देखिए तीसरा भुजा के आधा तीसरा भुजा में बच गया BC के आधा के वर्ग के दुगना प्लस मधिका के वर्ग का मधिका ये भी था मधिका के वर्ग का दुगना के इक्वल ही था बराबर इधर से था इधर से चीज चले आप दोनों को चेंज कर दिए दोनों AB स्क्वायर और AC स्क्वायर जो है दोनों समकोण के अनुसार दोनों कर्म था कौन जी था कर्म बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस n 2 था 2 दे दिए अब फिर की दो लिख दिए ने
सेम वही लिखे हैं, इसको चेंज किए हैं bn को चेंज किए हैं bd और प्लस dn, उसको लिख ले गए, इसको चेंज करके अपना लेक्चर आए। अब mc को चेंज किए हैं, mc को इस हिसाब से चेंज किए हैं कि dn ओकरा में आ जाना चाहिए, तो dc घटा dn, dc घटा dn, और dc के बराबर है bd के, तो वही दोनों सेम आ गया, कट गया। अब सब ई भी दूगो है ना, सब दू आ गया सब दू एक स्टेप बढ़ाया यहाँ पर, प्रेमचंद करना चाहिए नहीं किए, सब दू आ गया। अब n वाला की किए हम एक तरह, इसको की किए आगे लिख दिए हैं, और दोनों n वाला एक तरह किए हैं। bd के बराबर था bc के हाफ के बराबर है, bc के हाफ दे दिए, यह तो लाना था, सिद्ध करेंगे लाना था। ये दोनों में दू था, दू की किए कॉमन, an स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर, मतलब दू को भुजा के स्क्वायर हो रहा है, योग फल है, समझ जाओ कारण के ऊ बराबर होगा, तो वह यहाँ है an स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर, तो ad के बराबर हो गया ना बराबर, ये तो सिद्ध करना। चलिए